दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस घर में लड़की का जन्म होता है? इसका मतलब है कि भगवान लड़की के लिए कौन सा घर चुनते हैं। दोस्तों, क्या आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए आंसू आते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं, या क्या आप कभी कभी गुस्से में पूरे घर में चीख पुकार मचा देते हैं? या क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति आपको थोड़ा रुलाता है, तो आज का यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को पता होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान ने एक ही दिन में बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी को स्त्रियों की रचना करने में 7 दिन से भी अधिक समय लग जाता है। उस स्त्री की रचना कैसी थी? ब्रह्मा स्त्रियों की रचना करते समय क्यों घबराते हैं? नारी के निर्माण के दौरान क्या हुआ? दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कथा पुराण हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर महादेव और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को समझना हमारा काम नहीं है, क्योंकि जो भगवान नहीं समझते तो हम कहाँ हैं। यदि स्त्री स्वयं फंस जाए तो सारा संसार एक तरफ और स्त्री दूसरी तरफ। इसीलिए ब्रह्मा जी को स्त्री की रचना करने में 7 दिन से अधिक का समय लगता है, लेकिन उनका काम भी पूरा नहीं हुआ। तब स्वर्गदूतों ने अपना धैर्य खो दिया और कहा, हे भगवान, आपने केवल एक क्षण के लिए अनंत ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन आप महिलाओं की रचना करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, यह मेरा अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत कार्य है। इसीलिए मुझे यह निबंध लिखने में इतना समय लगा कि मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि महिलाएं बुरे समय में भी सभी को खुश रख सकती हैं। थकने के बाद भी वह बच्चों को, परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पति की मां, पिता की सेवा का ख्याल रखती है और हर चीज का ध्यान रखती है। और हम में से हर किसी के पास एक मां का उदाहरण है, जो बीमार होने पर कभी अपने बारे में नहीं सोचती। जब वह दयालु मां अपने बच्चे पर कोई खतरा देखती है, तो वह चंडी और दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। फिर उसे किसी का डर नहीं रहता। यह सुनकर देवताओं को आश्चर्य हुआ और कायनात पूछती है, हे भगवान, महिलाएं सिर्फ 2 हाथों से इतना सारा काम कैसे कर सकती हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं यह नहीं कहूंगा कि महिला मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, इस स्त्री की आंखों से पानी क्यों बह रहा है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह नारी की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे नारी सब कुछ जीत सकती है, स्त्रियों और बच्चों को प्रेम और दया। तब देवता कहते हैं, कैसी विचित्र रचना है प्रभु, इसमें तो कुछ भी कमी नहीं है। और वो ये है कि जो महिलाएं कभी अपनी अहमियत नहीं समझती, वो दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगी और इस प्रकार उसके दुख का कारण बनेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। एक स्त्री घर की दूसरी बेटी और 7 पौधे लक्ष्मी का अंश होती है। कोई भी घर महिलाओं के बिना पूरा नहीं होता है। महिलाएं इस सृष्टि को चलाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, हमें यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के किस अंग को कभी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा आप एक बड़ी बाधा बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन यह सच है। समुद्र शास्त्र के अनुसार इस अंग को छूने से व्यक्ति बारबरा हो जाता है। लेकिन जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। लेकिन जिस घर में कोई स्त्री बिना किसी कारण के आंसू बहाती है, उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज या कल उस घर में विपत्ति आती है। लेकिन यह भी सच है दोस्तों, महिलाएं गुणी और भाग्यशाली नहीं होती हैं। सृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के स्त्री और पुरुष होते हैं, जैसे सृष्टि में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। इसलिए अगर कोई महिला किसी को बिना वजह रुलाती है, तो उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, समुद्र शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली महिलाएं कौन सी हैं
और हम इस नंबर तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों? जो महिलाएं इलाज करती हैं, जो स्त्री अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करती है और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो अपना धैर्य नहीं खोती, उसे उसके दोस्त भाग्यशाली पत्नी कहते हैं। साथ ही बड़ों की सेवा करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, हमेशा सद्गुण देने वाली, गलत होने पर आसानी से माफ कर देने वाली, बुद्धिमान और दयालु पत्नी कहलाती है, क्योंकि ऐसी पत्नी में मां लक्ष्मी के गुण होते हैं। फलस्वरूप ऐसी स्त्री को देवदूत घेर लेते हैं। वह जिस काम में हाथ डालेगी उसमें सफलता प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, ऐसी स्त्री को भूल कर भी कष्ट न दें। तो आइए दोस्तों, 12 हम जानते हैं कि समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के किसी भी अंग को भूलना या छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। इसके अलावा हर इंसान की नाभि में कुंडलिनी ऊर्जा होती है, जिसे आदिशक्ति कहा जाता है। जब एक महिला मां बनती है तो बच्चे की नाभि मां की स्त्री से जुड़ी होती है, इसलिए हर महिला की नाभि में मां काली की शाश्वत शक्ति समाहित होती है। इसलिए कभी भी किसी भी महिला को इच्छा के कारण किसी महिला को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, विज्ञान भी कहता है कि हमारी नाभि हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कीटाणुओं का घर होती है। इसलिए दोस्तों, हमें नाभि को आसानी से नहीं छूना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उनके घर बेटी का जन्म हुआ है? इसका मतलब यह है कि आपके दोस्त यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान लड़की के लिए कौन सा घर चुनते हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि हमारे घर में कई पुण्यों के बाद लड़की पैदा होती है। वह सोचते हैं कि सिर्फ लड़की ही पैदा होती है, उनका परिवार नहीं सुधरता। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ मूर्खता है, क्योंकि दोस्तों वह लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके घर में मां लक्ष्मी बेटी बनकर नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान एक लड़की के लिए घर कैसे चुनते हैं और ऐसी कौन सी योग्यता होती है जिसके लिए भगवान मां और पिता के गर्भ से लड़की को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लड़की हैं या आपके घर में लड़की का जन्म हुआ है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें और हर महादेव और जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण, हे माधव, किसी भी मानवीय कार्य के परिणाम स्वरूप घर में एक लड़की का जन्म होता है, यानी कि घर में बेटी का जन्म कैसे होता है। तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, यदि तुमने पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य प्राप्त किया है और महान कर्म किए हैं तो उस घर में एक बेटी का जन्म होगा। लेकिन बेटी होने का सौभाग्य उस मां पिता को मिलता है, क्योंकि बेटी का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व दूसरों के लिए दे दे। जैसे मां बच्चों के लिए, बेटी अपने पिता के लिए और पत्नी अपने पति के लिए। इसलिए जिस दिन बेटी बच्चे पैदा करना बंद कर देगी, सृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बेटा घर का चेहरा रोशन करता है, लेकिन दोस्तों, बेटी वह संतान होती है जो 2 घरों का चेहरा रोशन करती है, एक अपने घर का और 2 अपने ससुराल का। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने महिलाओं की रचना की तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सृष्टि की सबसे सुंदर और जटिल रचना यही नारी रचना है। तो ब्रह्मा जी ना रोजी से कहते हैं कि नारी मेरी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, नारी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक महिला के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का नाश करते हैं और लक्ष्मी का रूप धारण कर घर का कल्याण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, शायद अगर बेटा नहीं है तो बहू या बेटी से उसका श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि रामायण के अनुसार माता सीता और श्राद्धादि प्रभावशाली थे। तो दोस्तों, हमें अपने घर में बेटी के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए बेटी ही हमारे घर होती है। दोस्त हमारे घर की इज्जत होते हैं। आज हम बस इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।